प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि SSCGD 2025 से रिलेटेड है, जो कि अभी फिज़िकल होने वाला है। एडमिट कार्ड के अलावा कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं, आगे सब हमारे फौजी साहब बताएंगे। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। राधे राधे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी अभी SSCGD की भर्ती चल रही है, उसमें जो अभी फिज़िकल और मेडिकल देने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सिलेक्शन हो और आप लोग भी अगले साल आएँ, स्वतंत्रता दिवस मनाएं और हमारे साथ हाँ गणतंत्र दिवस मनाएं। ये आप लोग के सौभाग्य की बात होगी, है ना। फौजी होकर फिर देश सेवा करना काफ़ी गर्व की बात होती है। तो दोस्तों, एक भाई के कमेंट आए थे कि लिखा था उसने कि सर मेरा 20 तारीख को फ़िज़िकल टेस्ट है, मेरे एडमिट कार्ड में लिखा है कि अपने एक ID प्रूफ, एडमिट कार्ड और 6 फ़ोटो ले जाने के लिए, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 10th के डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल भी ले जाने के लिए इन सब डॉक्यूमेंट्स ले जाऊं या एडमिट कार्ड में जो लिखा है उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स ले जाऊं, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्त, आपका जो भी कमेंट है इसके लिए मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको तो देखो, सबसे पहली बात तो एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ आपका 6 फ़ोटो, उसमें एडमिट कार्ड में तो मेंशन ही होगा, 6 फ़ोटो लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और अपना एक ID प्रूफ में क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर वोटर ID भी हो सकता है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स, है ना, हो सकता है। मैं तो बोलूँगा आधार कार्ड लेकर जाइए, वो सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आपके पास जो है ना, उसको लेकर जाइए और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाइए और उसका जीरोक्स कॉपी भी लेकर जाइए, ठीक है, आधार कार्ड का। और बोल रहे थे ना, एडमिट कार्ड में जो लिखा है उसके अलावा भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, है ना। ये ना हो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद, ट्रेनिंग सेंटर बोलता हूँ, जो आपका सेंटर दिया होगा, उस सेंटर में पहुंचने के बाद आपको फिर वापस जाना पड़े। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। आप अपने बैग में एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें सभी 10th का मार्कशीट भी रख लीजिए। मैं पिछला वीडियो एक बार बना भी चुका हूँ इस पर, लेकिन आपका कमेंट आया था इसलिए मैं बना रहा हूँ। 10th का मार्कशीट ले जाइए, उसका ओरिजिनल लेकर जाइए और सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, सबके आप 3-3 या 4-4 जीरोक्स कॉपी ज़रूर लेकर जाइए। वहाँ पे मांगता है, क्योंकि मैं खुद जब फिज़िकल में गया था, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, इसलिए मेरा मांगा था 10th का मार्कशीट मांगा था, ठीक है। और आपका अगर हायर क्वालिफ़िकेशन कुछ भी डाल रखा है 10th या 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन, तो उसका भी एक फाइनल ईयर का एक लेकर जाइए, या फिर 12th किया है तो 12th का एक मार्कशीट लेकर उसका भी जीरोक्स लेकर जाइए। और मेरे को सिर्फ मांगा था डोमिसाइल, क्योंकि हम डोमिसाइल मांगा था। और उसके बाद मेरा कास्ट सर्टिफिकेट तो हमारा बनता नहीं है, इसलिए मेरे से ये चीज़ नहीं मांगा था। तो मेरे से आधार कार्ड और आपका 10th का मार्कशीट और डोमिसाइल जनरल कैटेगरी का था, इसलिए मेरे से मांगा था, जीरोक्स कॉपी मांगा था। आप ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, उसको रखे रहिएगा अच्छे से और अपने बैग को अच्छे से संभाल कर रखिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो पाए। और सभी का डॉक्यूमेंट्स का आप एक फ़ोटो में, है ना, एक PDF भी बना लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स का एक साथ, है ना, ताकि घूमे भी तो, ताकि वहाँ पे निकालते बन जाए, आसपास जाकर दुकान से जीरोक्स वाली कॉपी, है ना, वहाँ से निकालते बन जाए। लेकिन आप लोग जीरोक्स लेकर जाइए, क्यों फालतू का माथा पच्ची करेंगे आप, क्योंकि फिज़िकल देने जाएंगे और आप यही सब में परेशान हो जाओगे तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स लें। और जो बोल रहे हैं कि मेरा एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मेरा OBC सर्टिफिकेट से भरा हूँ फॉर्म, बट मेरा क्या कहते हैं, अभी तक OBC सर्टिफिकेट बन नहीं पाया है। तो दोस्त घबराओ मत आप, है ना। आपका अगर नहीं बन पाया है, अगर आपकी एज 23, क्योंकि आप लोग जनरल वाले लोग के लिए 23 एज मांगता है, तो अगर आप 23 एज क्रॉस नहीं होंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। बट अगर आप 23 एज पार कर चुके होंगे तो आपको मतलब फॉर्म भरते टाइम अगर आप 23 पार कर लिए होंगे तो आपको फिर जनरल में भी नहीं लेगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको फिर OBC सर्टिफिकेट चाहिए ही। और मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, आपके 14 अक्टूबर जब आपको फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी, 14 अक्टूबर 2024, उससे पहले के ही सभी डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, है ना। क्रूशियल डेट के पहले का ही बना होना चाहिए। तो और जो भी भाई बहन है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है आपको। एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर जाना है,
और आपको फिर एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, उसको लेकर जाइए। अगर नहीं है तो सभी जो भी मैं 4 बताया उसमें से लेकर जाइए। फिर आपको फ़ोटो लेकर जानी है, रंगीन फ़ोटो 6, ठीक है 6 फ़ोटो, आप 10 निकलवा लीजिएगा, 6 रख लीजिएगा। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन कोई कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जाइए, है ना। उसके बाद आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका तो डोमिसाइल ही बस लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर OBC SC ST कैटेगरी वाले हैं तो उन लोग अपना वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाइए। और जो भाई भाई बहन EWS से सर्टिफिकेट भरे हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए। और कई भाई लोग NCC भी कर रखे होंगे तो उनके पास ABC सर्टिफिकेट जो भी होगा तो उस चीज़ को भर लेकर जाइए। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, ओरिजिनल और उसका 3-3 जीरोक्स करके लेकर जाइए, है ना। ये ना हो कि फिर वहाँ पे सेंटर में अगर आप पहुँचते हैं वहाँ से आपसे जीरोक्स कॉपी मांगा जाता है तो आपके पास ना हो, तो आप ही को परेशानी होगा। वो आपको ही भेजेगा, जाओ लेकर आओ, इतना टाइम देगा, लेकर आओ, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, भगा देगा, ऐसा भी होता है। तो क्यों फालतू का लफड़ा पालना, है ना। इसलिए भाई सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल लेकर जाइए और जीरोक्स लेकर जाइए, है ना। और सब चीज़ डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए एक बैग में अच्छे से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही दोस्त आप लोग के और कई लोग के यही सवाल थे। तो देखिए आप लोग का OBC और SC ST वाले हैं जो, अगर ST ST वाले हैं जो, अगर वो जनरल कैटेगरी की कटअप को अगर पार कर लेते हैं तो वो जनरल से भी पोस्ट को पा लेते हैं, ठीक है। जिनका अगर SC ST सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 23 एज से कम है फॉर्म भरते टाइम तो आपको भी जनरल कैटेगरी में आप लोग को भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। बट EWS वाले दोस्त लोग भी ऐसे ही है, उनका भी सेम यही कंडीशन है। उनको भी अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको जनरल से काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने, अगर आप लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है कहीं पे, मतलब 10th के मार्कशीट के, मैं तो सभी बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम है सभी डॉक्यूमेंट्स में वही नाम करवा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में, है ना। क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट ही मेन रहता है, उसी हिसाब से आपका हर चीज़ में नाम देखता है। तो कहीं भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, आगे पीछे कुछ सरनेम जुड़ा हुआ हो, वो सब के हिसाब से आप 10th के हिसाब से ही करवा लीजिए, है ना, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत मत हो। अभी तो आप पार हो जाओगे, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी जाओगे तो आपको फिर यही चीज़ को फेस करना पड़ेगा। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को आप 10th के हिसाब से करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अगर ऊपर नीचे है, जैसे मान लो आपका 10th के मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, तो आप लोग एक क्या कीजिएगा, अगर सुधर नहीं पा रहा है तो आप लोग एक कोर्ट में जाकर एफिडेविट बनवा लीजिएगा, है ना, कि मेरा 10th सर्टिफिकेट में ये नाम है और मेरे डोमिसाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में ये नाम हो गया है ना, तो ये दोनों मैं ही हूँ, ऐसा करके वो कोर्ट में जाएगा, नोटरी वाला बना कर दे देगा। तो एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस नाम से आप लोग ना एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है और बेझिझक रहिएगा। और क्या कहना था, बाकी यही कहना था दोस्तों, अच्छे से रहिए, बढ़िया से फिज़िकल के लिए मेहनत कीजिए और अभी ज़्यादा सफ़र वफ़र मत कीजिए, अपना बस फिज़िकल में ध्यान दीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, ठीक है, तेल मसाला मत खाइए। यही था दोस्तों, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और भी कुछ आप लोग के डाउट्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग के लिए ऐसी कंटिन्यू वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय हिंद।